रोशनी स्कीम के मामले में एक बहुत अहम अपडेट है। रोशनी स्कीम को लेकर आप सभी लोग जानते हैं कि रोशनी स्कीम को अल्ट्रा वायरस जो है वो डिक्लेयर किया था जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की खंडपीठ ने। उन्होंने इसको असंवैधानिक कहा था, असंवैधानिक कहा था और उसके बाद सरकार को ये कहा था कि जितनी भी ज़मीनें रोशनी स्कीम के तहत दी गई हैं उन तमाम ज़मीनों को वापस ले लिया जाए और पोजीशन जो है वो सरकार को रिस्टोर किया जाए, यानी जहां जहां पर सरकारी ज़मीनें हैं उन सरकारी ज़मीनों का पोजीशन सरकार को वापस ले लेना चाहिए। उसके बाद जब ये जजमेंट आई तो जो लोग इस जजमेंट की वजह सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया, उन लोगों ने हाई कोर्ट को अप्रोच किया। डिवीजन बेंच ने पिछले दिनों 2 दिन लगातार इस मामले में सुनवाई की और 2 दिन सुनवाई करने के बाद डिवीजन बेंच इस मामले में सुनवाई आगे भी जारी रखेगी और ये सुनवाई जो है वो अगस्त के महीने में होगी। लेकिन डिवीजन बेंच ने, हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने, जिसमें चीफ जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस रजनीश ओसवाल थे, उन्होंने इस रिव्यू पिटिशन के सिलसिले में जम्मू कश्मीर सरकार को भी सुना और बाकी जो लोग दुखी हुए हैं 9 अक्टूबर 2020 की जजमेंट से, जिस जजमेंट में रोशनी स्कीम को असंवैधानिक डिक्लेयर कर दिया गया था और इस मामले में सीबीआई की जांच के आदेश दे दिए गए थे। इस मामले में डिवीजन बेंच ने PIL नंबर 19/2011 और बाकी तमाम जितने मामले से जुड़े हुए हैं इसकी सुनवाई डिवीजन बेंच कर रहा था। इस सुनवाई के दौरान जो आज खबरें मिल रही हैं, ये बताया जा रहा है कि एडवोकेट जनरल ने इस सुनवाई के दौरान ये कहा कि हुकूमत को इजाज़त दी जाए कि हुकूमत एक पॉलिसी मुरतब कर सके उन गरीब लोगों के लिए जिनके छोटे छोटे घर हैं और उन लोगों के लिए जो किसान थे, जो जिनके पास खेती बाड़ी के लिए ज़मीन थी और अब रोशनी स्कीम के तहत जिन्हें ये ज़मीन मिली थी उनसे अब ये ज़मीन छिन रही है, उन तमाम लोगों के लिए हुकूमत को पॉलिसी बनाने का मौका दिया जाए। बहुत बड़ी तादाद में सांबा, कठुआ और अन्य कुछ और इलाकों से, कश्मीर वादी कश्मीर के बहुत सारे इलाकों से लोगों ने ये शिकायत की थी कि रोशनी स्कीम को असंवैधानिक यानी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने के बाद बहुत सारे लोगों के लिए परेशानी बन गई थी। परेशानी इसलिए बन गई थी कि गरीब लोग हैं, 2 मरला, 3 मरला, 4 मरला, 6 मरला, 10 मरले का प्लॉट है और उसके ऊपर उनका मकान बना हुआ है और वहीं पर वो अपनी गुजर बसर कर रहे हैं और वो मकान चूंकि वो ज़मीन चूंकि उन्होंने रोशनी स्कीम के तहत रेगुलराइज कराई थी, इसलिए उनकी परेशानियां दुगनी तिगनी चौगनी हो गई हैं। उन्हीं को लेकर हुकूमत रिव्यू पिटिशन लेकर जो है हाई कोर्ट के सामने गई थी और जो लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे उन्हें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हाई कोर्ट के उसी बेंच के पास जाकर अपनी गुहार लगाइए जो हाई कोर्ट का बेंच रोशनी स्कीम के मामले में रिव्यू पिटिशन सुन रहा है। जो डिवीजन बेंच की जजमेंट थी 9 अक्टूबर 2020 की, उसमें बहुत सारी रिव्यू पिटिशंस फाइल की गई थी और उसके अलावा कुछ SLPs भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में फाइल की गई थी। जब सुप्रीम कोर्ट को यह बताया गया कि जम्मू कश्मीर में भी बहुत सारी जम्मू कश्मीर में जो है जम्मू कश्मीर की हुकूमत ने रिव्यू पिटिशन जो है वो हाई कोर्ट में फाइल की है और हाई कोर्ट से गुजारिश की है कि उनकी वो हुकूमत ने इन टोटो हाई कोर्ट की जजमेंट को कबूल तो कर लिया है, लेकिन इस हाई कोर्ट की जजमेंट के कबूल करने के बावजूद बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिन मामलों में गरीब और कमज़ोर लोग हैं, जिन गरीब और कमज़ोर लोगों के पास थोड़ी थोड़ी ज़मीन है और वो थोड़ी थोड़ी ज़मीन उस थोड़ी थोड़ी ज़मीन के लिए उन लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है अगर वो उनसे छिन गई। तो तफसीलात के मुताबिक एडवोकेट जनरल DC रैना ने हुकूमत की तरफ से वहाँ पर तमाम आर्गुमेंट्स पेश किए। एडवोकेट जनरल जो है उन्होंने ये कहा कि एडवोकेट जनरल ने अपनी बात सुनाई। उन्होंने एक बहुत अहम बात कही। उन्होंने ये कहा कि वो FIRs जिन FIRs में प्रोब मुकम्मल हो चुका है जम्मू कश्मीर एंटी करप्शन ब्यूरो के लेवल पर, उन FIRs को जो है ACB को वापस दे दिया जाए ताकि ACB उस मामले में उन FIRs को फाइनलाइज कर सके। और इसमें सबसे अहम आपको ये बताना ज़रूरी है कि इसी केस के मामले में एडवोकेट जनरल सीनियर एडवोकेट ज़फ़र शाह भी पेश हुए। वो एक रिव्यू पिटिशन के सिलसिले में कोर्ट में पेश हुए तो उन्होंने ये आर्ग्यू किया कि ये जो जजमेंट है, इस जजमेंट में इस बात का ख्याल रखना ज़रूरी है
कि जिन लोगों को मौरूद इल्जाम ठहराया गया, जिन लोगों को कहा गया कि इन लोगों ने सरकारी जमीन के ऊपर अवैध कब्जा किया हुआ है, उन लोगों को तो सुना ही नहीं गया। यानी आपने एक फैसला सादिर कर दिया, लेकिन फैसला सादिर करने से पहले जिनके खिलाफ वो फैसला आपने सुनाया, उन लोगों को तो आपने सुनवाई की ही नहीं। और यह भी कहा गया कि जिन लोगों के पास ऑथोराइज्ड पोजीशन थे, उन लोगों के साथ जोड़ दिया गया जिन लोगों के पास इल्लीगल पोजीशन था जमीनों का। और यह भी कहा गया कि एक डॉक्ट्रीन है जिस डॉक्ट्रीन में कहा जाता है नो वन कैन बी कंडेम्ड अनहर्ड। बिना सुने आप किसी को भी मुजरिम नहीं ठहरा सकते, बिना सुने किसी को भी आप मुजरिम नहीं कह सकते। आपने उन्हें मुजरिम भी ठहरा दिया, लेकिन आपने उनकी बात भी नहीं सुनी। यानी वो तमाम लोग, लीज होल्डर्स बहुत सारे थे जिन्हें लीज मिली हुई थी लंबे लंबे वक्त के लिए, उन लोगों से भी वो लीज छीन ली गई। इसी तरीके से बाकी वो तमाम लोग जिन्होंने रोशनी स्कीम के तहत अपनी जमीन रेगुलराइज कराई थी, 5 मरले का प्लॉट है, 10 मरले का प्लॉट है, उस प्लॉट के ऊपर उनका मकान है और उसके अलावा उनके पास कोई जमीन नहीं है। तो ये तमाम आर्गुमेंट्स जो है वहां पर दिए गए। उन्होंने ये कहा कि जिन लोगों के पास ऑथोराइज्ड पोजीशन था, यानी बिल्कुल जायज कब्जा जिनके पास था, जिनके पास जायज पोजीशन था, उन लोगों को भी उन लोगों के साथ क्लब किया गया जिन लोगों ने इल्लीगली जमीनों के ऊपर कब्जे किए हुए थे। और उसके बाद सीनियर एडवोकेट जफर शाह ने यह बात भी कही कि public test doctrine was adopted to declare Roshni Act ultra virus when the tests prescribed by apex court or otherwise। उन्होंने कहा पब्लिक डॉक्ट्रीन का टेस्ट जो है वो अडॉप्ट किया गया इस कानून को अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर करने के लिए, जबकि जो सुप्रीम कोर्ट ने टेस्ट बताए हैं वो कुछ और टेस्ट हैं। उसके अलावा और भी कई सारे लोगों ने इसमें अपनी बात रखी। उन्होंने डिवीजन बेंच को यह भी कहा, बेसिक पॉइंट ऑफ आर्गुमेंट जो इनका था उसमें उन्होंने यह भी कहा कि डिवीजन बेंच ने बहुत जल्दी में जो है इस मामले को डिस्पोज ऑफ किया, हालांकि ये पब्लिक इंपॉर्टेंस का मामला था और इसमें तमाम बेनिफिशरीज को सुना जाना चाहिए था, लेकिन तमाम बेनिफिशरीज को नहीं सुना गया इसमें। उसके बाद सीनियर एडवोकेट पीएन रैना, एडवोकेट जहांजेब हमाल, इन लोगों ने भी जजमेंट के ऊपर तीखे हमले किए और इन लोगों ने भी ये कहा कि जब कानून को ही रिपील कर दिया गया है, यानी जब रोशनी कानून को असंवैधानिक डिक्लेयर किया गया, उससे पहले ही रोशनी एक्ट रिपील हो चुका था। तो उन्होंने कहा कि अगर रोशनी एक्ट ऑलरेडी रिपील हो चुका है तो उसके बाद कोई सवाल ही पैदा नहीं होता इसको असंवैधानिक डिक्लेयर करने का। ठीक है, उन्होंने ये कहा कि उन्हें सुना नहीं गया, उन्हें मौका नहीं दिया गया कि वो अपनी बात रख सकें। और उन्होंने ये कहा कि ये जो जजमेंट दिया गया, फैसला दिया गया, इसमें गलती है और उस गलती को दोबारा से जो है रिव्यू किया जाना चाहिए। इसी तरीके से सीनियर एडवोकेट प्रणव कोहली, एडवोकेट आर के जैन, एम.ए. गोनी, गगन बसोत्रा, के.एस. जोहल, एडवोकेट श्याम मोहम्मद चौधरी, इन लोगों ने भी अपने आर्गुमेंट्स जो है लगभग इन्हीं लाइंस पर अपने आर्गुमेंट्स दिए। और अब अगस्त के महीने में दोबारा इसके ऊपर सुनवाई होगी। और उसके बाद जब चीफ जस्टिस पंकज मित्तल ने ओपन कोर्ट में कहा कि क्या कोई वकील है जो इस जजमेंट को डिफेंड करना चाहता है, इस पर एडवोकेट शेख शकील अहमद खड़े हुए और उन्होंने ये कहा कि वो जजमेंट के हक में खड़े होंगे और अपने सबमिशंस, जब ये तमाम वकला साहिबान जो है अपने आर्गुमेंट मुकम्मल करेंगे, उसके बाद वो भी इस जजमेंट के ऊपर अपने आर्गुमेंट्स पेश करेंगे। रोशनी, आप जानते ही हैं, रोशनी स्कीम को लेकर हाई कोर्ट की जजमेंट आई जिसमें उसको संवैधानिक डिक्लेयर कर दिया गया और हुकूमत को ये कहा गया कि आप तमाम ज़मीनें वापस ले लें। सीबीआई को कहा गया कि आप इसमें पड़ताल करें। अब हुकूमत ने एक गुजारिश जो है वो हाई कोर्ट में ऑफिशियली एक गुजारिश हाई कोर्ट में की है। पहली बात तो ये कही है कि वो एफआईआर जिन एफआईआरों में उन्होंने तफ्तीश मुकम्मल की थी और जो जिन एफआईआरों में तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी, उन एफआईआरों को जो है एंटी करप्शन ब्यूरो को वापस दे दिया जाए ताकि एंटी करप्शन ब्यूरो जो है उन मामलों को पाए तकमील तक पहुंचाए। दूसरा सबसे अहम स्टेट का आर्गुमेंट ये था कि जनाब, हमारे लिए सबसे बड़ा मसला और हमारे लिए सबसे बड़ी परेशानी ये बन गई है कि वो गरीब और कमज़ोर लोग जिनके पास ज़मीनें थी और इलीगल कब्जे जिनके पास नहीं थे, उन लोगों से भी ज़मीनें छीनी जाएंगी जब इस रोशनी स्कीम की जो जजमेंट की मुकम्मल तौर पर इम्प्लीमेंटेशन होगी। वहीं पर सीनियर एडवोकेट जफर शाह ने ये बात भी कही कि आपने कुछ बेनिफिशरीज को
के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात भी कर दी, आपने सीबीआई की जांच के आदेश भी दे दिए, आपने सब कुछ कर दिया, लेकिन आपने उन तमाम लोगों को तो सुना ही नहीं जिन लोगों के ऊपर आपने तमाम तरह के इल्जामात जो है लगाए, जिन लोगों को आपने कहा कि इन लोगों ने इन तमाम ज़मीनों के ऊपर जबरी कब्जे किए हुए हैं। मतलब साफ सी बात यह है कि उन्होंने कहने की कोशिश की कि आपने उनका रिकॉर्ड चेक किया होता, आपने उनको बुलाया होता, उनको सुना होता, उनसे पूछा होता कि आपने ये जो ज़मीन का पोजीशन आपके पास है ये कब से है, किन कागजात की बिना पर है, वो तमाम तफसीलात अगर आपने उनसे पूछी होती तो दोनों साइड्स को सुनने के बाद अगर एक फैसला आता तो वो फैसला ज़्यादा बैलेंस्ड होता। तो उन्होंने ये तमाम जो है ये 2 दिन के लिए वहां पर इस रोशनी मामले में जो है सुनवाई हुई है। अब दोबारा से अगस्त के महीने में इस रोशनी मामले के ऊपर सुनवाई होगी, लेकिन मामला बहुत गंभीर है। गंभीर इसलिए है क्योंकि रोशनी को लेकर हजारों कनाल जमीन जो है वो इल्लीगल हाथों में है, हजारों कनाल जमीन जो है लैंड ग्रैबरों के पास है। ये तमाम इल्जामात जो है वो लगे और उन इल्जामात के लगने के बाद हुकूमत ने जब रिकॉर्ड मंगवाया तो हुकूमत, जम्मू कश्मीर की हुकूमत ने ही रिकॉर्ड पेश करके ये चीज साबित की कोर्ट में कि देखिए जी हजारों कनाल की लाखों कनाल जमीन जो है वो इल्लीगली जो है लोगों के कब्जे में है। तो ये तमाम रिकॉर्ड पेश किए गए, लेकिन फिर वो लोग भी कोर्ट के सामने खड़े हो गए जिनके पास बाज़ाब्ता ऑथराइज्ड पोजीशन था, उन लोगों ने भी अपनी गुहार कोर्ट के सामने रखी। लेकिन तब तक कोर्ट की जजमेंट आ चुकी थी, कोर्ट इसे असंवैधानिक डिक्लेयर कर चुकी थी और हुकूमत को ये हुक्मनामा जारी कर दिया गया था कि आप इन जमीनों पर कब्जे वापस ले लें और साथ में सीबीआई की जांच के आदेश दे दिए गए थे।